नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। बुद्ध संबंधी सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध जी थे, उनकी माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? यानी महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। दोस्तों, सौतेली माँ क्या होती है? जिसके पिता की दूसरी बार शादी होती है और वह बच्चा पहले वाली माँ का होता है, तो जो नई वाली माँ होती है वह उसकी सौतेली माँ होती है। तो इनके पिताजी का दूसरी विवाह हुआ था, उनकी पत्नी प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? इनके सारथी का नाम चन्ना था। क्या नाम था? चन्ना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर यानी अपना गृह छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? मात्र 25 वर्ष की उम्र में यह अपने घर को त्याग कर दिया था इन्होंने सभी। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी जो इन्होंने गृह त्याग किया था, इसकी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे मनाया था? यानी जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रथम गुरु, जब उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, तो उन्होंने प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम। किसे बनाया था? आलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो बुद्ध थे, उन्होंने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन। कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे, उनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। क्या नाम था? रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? यानी जो उरुवेला थे में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बने थे। बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या हैं? जो उनके 5 शिष्य बने थे उरुवेला में, उनके नाम हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। ये उनके 5 शिष्य थे बुद्ध के। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निर्जना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वृक्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? यानी 6
वर्ष के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा। किस दिन? वैशाखी पूर्णिमा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है। तो यह उपदेश दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन हैं? जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठ को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण भी क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। क्या कहा है? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए हैं? 2 भागों में बटे हुए हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? यह बिहार में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है हुई। ईसा पूर्व है, यह उल्टी चलती है, यानी उनका जन्म हुआ था तब अधिक संख्या थी और मृत्यु के समय कम थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यानी सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, अपना रास्ता स्वयं को खोजना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुआ था? अजातशत्रु। किसके शासन काल में? अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अशोक सम्राट। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? कलिक तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? यह मथुरा में कला में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से की गई थी धार्मिक जुलूस की शुरुआत।
बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा, जो हाल ही में मनाई गई थी। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बुद्ध ने किसे प्रमाणित और स्पष्टतः नकार दिया था? वेदों के। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगली पुत्र हिस्सा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.